सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। जायदाद ने अपनी जिंदगी में ही अपनी मौत की सारी तैयारी कर ली थी। इसमें अकाउंट्स और बैंक बैलेंस की डिटेलें साइन करने हैं। थोड़ा उसने अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टीज में कुछ हिस्सा चैरिटी कर दिया था, कुछ हिस्सा रूपापा के नाम, और बाकी सब तुम्हारा है, तुम्हें संभालना है। हाँ, वो कुछ लीगल प्रोसेस है तो मेरे साथ मिलकर कर लेना। I can't handle this। ये सब कुछ डैड ने बहुत मेहनत से बनाया है और ऐसे नहीं संभाल सकता। वैसे भी उनके जीते जी उन्हें अपना बाप नहीं माना तो उनके जाने के बाद सब पे मेरा कैसे बनता है? क्यों नहीं बनता? देखो असल जायदाद की बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम उनकी जिंदगी में उनका बिजनेस संभालो। अब कम से कम उसके बाद तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो ताकि उनकी रूह को तस्कीन मिल सके। इसके लायक नहीं हूं। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं देखो असल मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे जायदाद का दोस्त होने के नाते हमेशा तुम पर बेहद गुस्सा आया, बड़ा अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे रवैये पर। लेकिन अब जबकि जायदाद नहीं है तो मुझे तुम में उनका चेहरा नजर आता है। कौन हो तुम उनका? ये सब कुछ अब तुम्हें ही संभालना। इतना याद रखो कि अब कमा कमा कर खिलाने वाला बाप नहीं रहा, अभी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अरसल, तुम्हें जायदाद भाई की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। उनकी सारी जिंदगी की मेहनत को तुम जाया होने के लिए नहीं छोड़ सकते। कहाँ साइन करने हैं? सलमा, अगर तुम मेरी बहन ना होती और जाहिद मेरा भांजा ना होता तो तब भी मैं अपनी अर्श बेटी को वजाहत के लिए बिल्कुल ना कहती। भाई साहब, ये वजाहत ही रिश्तों की अहमियत बढ़ाती है। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जाहिद अगर हक पे ना होता, इसकी बात में कोई सच्चाई ना होती तो मैं खुद इसके कान खींचती। लेकिन आप खुद ही सोचें ना, अपनी मंगेतर को यूं। अर्श ने बताया ना कि अरसल के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, अर्श ने कह दिया और हमने मान लिया। मगर फूफो, आपको नहीं लगता महज शक की बुनियाद पर किसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाना गलत है? अरे बेटा, इन छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाते। ऐसे तो होता रहता है ना। किसी के किरदार पर उंगली उठाना कोई छोटी बात तो नहीं होती। और मसला भी तो यही है कि ये एक बार नहीं बल्कि होता ही रहता है। अर्श,
तुम अम्मी की बात पे क्यों इतना खफा हो रही हो? अम्मी ने वही कहा है जो एक बेटे की माँ को कहना चाहिए। यही तो, पप्पू ने जो भी कहा बेटे की माँ बनकर कहा। बेटे की माँ बनकर सोचा होता तो शायद कभी ना कहती ऐसी बात। अच्छा, बात को ख़त्म करो। अगर तुम्हें अम्मी की बात बुरी लगी है ना, तो मैं तुमसे माजरत करता हूँ। आई एम सॉरी। मैं आपकी माजरत कबूल करती हूँ, मगर इस उम्मीद के साथ कि मुझे बार बार अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटा तुम भी कोशिश करना कि ऐसी नौबत ही ना आए। सलमा, मेरा मतलब है भाई साहब कि इस फसाद की जड़ को ही ख़त्म करते हैं। ना अर्श एबटाबाद जाएगी, ना कोई गलत फहमी पैदा होगी। मैं चाहती हूँ कि अब शादी की तारीख रख दें, क्योंकि ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि रोज़ रोज़ गलत फहमियाँ हो और उनकी वजह से आपके और मेरे रिश्ते में फ़र्क आए। हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। सलमा, 1-2 दिन बाद तुम आना, बाकायदा शादी की तारीख ले जाना, मिठाई लेकर आना। जी भाईजान, ज़रूर, इंशाल्लाह। वो मामू पब्लिशर की कॉल आई थी, वो मैं अर्श को जाके बता आता हूँ। अच्छा है बेटा, उसका दिल तुम्हारे बारे में साफ होना चाहिए। अर्श, ये किस निगत का मैसेज आया है कॉल में? कहीं ये कोई लड़का तो नहीं है? कॉल करके देखता हूँ। शुक्र है। साहिब। जी मामू। अब अर्श तो यहाँ नहीं है। मैं जानता हूं कि अर्श यहाँ नहीं है, किचन में चाय बना रही। मेरे जहन से निकल गया, मैं उसको किचन में जाके बात करा। और मैंने भी तुमसे एक जरूरी बात करनी। अगर ये बात सलमा के सामने करता तो उसे बहुत बुरा लगता। जी मामू, कहिए। आज अपनी बेटी अर्श पर उठने वाली उंगली मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं। मैं मामू, मैं समझ गया। अगली बार तो मेरी आप उंगली तोड़ देंगे। आई एम सॉरी, माजरत। वो पब्लिशर की कॉल आई थी, तुम्हारा रॉयल्टी चेक। रॉयल्टी के पैसे बच्चों की तालीम के लिए कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ दे दें। नहीं, वो चेक मुझे नहीं मिला, वो खुद तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हारा नंबर मांग रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। अच्छा ही हुआ नंबर नहीं दिया। अगर दे देते तो आपको ये नई फिक्र लाहक हो जाती कि मेरा नंबर पब्लिशर के पास कैसे आ गया। नाराज हो मुझसे? नहीं। वो मामू ने हमारी शादी की तारीख तय करने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। आपको आपकी खुशी मुबारक हो। लेकिन तुम खुश नहीं लग रही। जब सभी खुश हैं तो किसी एक के जज्बात से क्या फर्क पड़ता है।
ये घड़ी ली थी तुम्हारे लिए, तुम्हें देने का मौका नहीं मिला। शुक्रिया। पहनोगी ना ये घड़ी? आप हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ भी ले आएंगे तो भी खुशी खुशी पहन लूँगी। गुड मॉर्निंग। बदले हुए लग रहे हो तुम। मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा। बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चलता हूँ, वक्त पर पहुंचना भी है। नाश्ता करते जाओ, नाश्ता तैयार है। इतनी सुबह उठने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए अभी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आदतें भी बदल जाएंगी। यस, आहिस्ता आहिस्ता ही बदलेंगे। रूपा है या कहाँ है? किचन में। उनसे भी मिलूं। खुदा हाफिज़। हेलो। आई एम सॉरी रिता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं अर्श। अंकल ने जो भी किया सही था। कोई भी बाप होता वो यही करता। एंड सैडली वो इडियट मेरा कज़न है, तो ये सब मुझे ही फेस करना पड़ेगा ना। इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, मगर इन सब बातों का असर हमारी दोस्ती पर पड़ रहा है। मैं हमारी दोस्ती पर किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ने दूँगी। और अगर मैं तुमसे यहाँ नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, तुमसे मिलने के लिए एबटाबाद आ जाया करूँगी। नहीं, अब तो मैं खुद ही एबटाबाद नहीं जा रही। क्या मतलब? पापा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। What? तो बस अब ये कुछ पढ़ लिख कर बन जाने का ख्वाब या ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अंकल एकदम से ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे बाप हैं, मेरा अच्छा ही सोचा हुआ है ना। लेकिन अर्श मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारा ख्वाब अंकल का भी तो ख्वाब था और उन्होंने हमेशा तुम्हारे हर फैसले का साथ दिया है, तो फिर आज? तो आज मेरी बारी है ना कि मैं भी उनके फैसले पे सर तस्लीम खम करूं। अर्श, यहाँ आना। जी अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। अम्मी, बात जब शादी तक पहुंच ही गई थी तो तारीख भी रख देते। ये 2 दिन ज़ाया करने की भी क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा उतावला ना बन, और ऐसे बुस्से चेहरे के साथ कहाँ रखती जाती है शादी की तारीख। अभी ताज़ा ताज़ा बात थी, भाईजान के मिजाज अलग नहीं मिल रहे थे और अर्श के अलग। अच्छा, आप जाएंगे ना तो मिठाई साथ लेके जाएंगे और अगले महीने की कोई तारीख रख लेंगे, ठीक है? वैसे आप दोनों ने ना बहुत गलत किया उनके साथ। क्या गलत किया है हमने? और कौन सी लाठी मार दी है जाके हमने उसे? उनको तो नहीं मारी, लेकिन उनके ख्वाब को तो जरूर मार दी है। अर्श को तो शादी के बाद मैं ठीक कर लूंगा, इसको आप सेट कर ले। मैंने क्या किया? जरा सा सच क्या बोल दिया, इस घर में किसी को हजम ही नहीं होता। तुम ना ये अपने सच का हाजमोला ना किसी और वक्त के लिए संभाल के रखो। उठो, जाओ और जाके मशीन लगा के कपड़े धो, इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब तो लगता है अर्शापी के आने के बाद ही मेरी इस घर में कोई सुनवाई होगी। अच्छा, अब जाओ। बड़ी आई अर्श की चमची। चाय भी मत पीने देना, आप। जा रही हूँ। ये है पीने वाली चाय है ये? अच्छा, अब तुम भी उठो और जाके ना कारोबार को वक्त दो। बीवी आने वाली है, कुछ तो जिम्मेदार हो जाओ। जाता हूँ मम्मी, चाय तो पी लूँ, जैसी भी है पीनी तो पड़ेगी।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा, क्या तुम मसरूफ हो? नहीं नहीं, वो बस एक नई कहानी का प्लॉट जहन में आया था, उसी पे काम कर रही थी। अच्छा, तो अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में क्या सोचा तुम? उसके लिए तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर आप सोच सकते हैं मेरे बारे में। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी जाहिद के साथ करने का फैसला किया है। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे कोई सवाल करोगे। आपसे इतना कुछ छुपा के शायद मैंने किसी भी किस्म के सवाल करने का हक खो दिया है। वैसे भी मैं जानती हूँ बाबा कि पुप्पो की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है। बेटा, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, और ये बात याद रखना, सलमा से कहीं ज्यादा अहम हो तुम। जाहिद से मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला इसलिए किया है कि मैं तुम्हें अरसल के शर से हमेशा के लिए महफूज करना चाहता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल पे बोझ सा है, जैसे मैं खुद गर्ज सा हो गया हूं। अपने हाथों से मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट रहा हूं, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबा। मैं तो आपकी खुशी में खुश हूं। जो इत्मीनान तुम्हारे चेहरे पर नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। देखो बेटी, जो बात भी तुम्हारे दिल में है ना, वो तो मुझसे कह सकती, और तुम मुझे अच्छी तरह जानती। मैं उन वालिदैन में से नहीं जो अपनी औलाद पर जबरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत करते। जो तुम्हारे दिल में है वो कह दो। बाबा, आप ही ने हमें सारी जिंदगी इज्जत नफ्स का सबक पढ़ाया है, और मेरे लिए भी मेरी इज्जत सबसे ज्यादा अहम है। जाहिद मुझसे मोहब्बत जरूर करते हैं बाबा, लेकिन वो मेरी इज्जत नहीं करते। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। अभी तक जाहिद के बारे में तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ। मैं दिल साफ कर भी लूं तो एक बात तो तय है बाबा, कि उनके दिल में जो शक का कांटा मेरे लिए वो तो हमें सारी जिंदगी चुभता रहेगा। वो यूं ही बार बार मुझे कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। ठीक कह रही है तुम। मुझे भी लगता है कि वो शकी मिजाज है। ऐसे लोग ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश रहने देते। अब बात चली निकली है बाबा, तो मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में भी जाहिद के लिए अब वो इज्जत नहीं है जो एक शौहर के लिए होनी चाहिए। मैं शायद दिल से कभी जाहिद को कबूल नहीं कर पाऊंगी बाबा, मगर आप ये भी जानते हैं कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। तो अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं जाहिद से शादी करूं, तो मुझे कबूल है। मैं खुशी खुशी इस घर से रुखसत हो जाऊंगी। बाबा, आपको कोई बात बुरी लगी है मेरी? नहीं, तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी।
अच्छा किया तुमने दिल की बात मुझसे कह दी। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। हेलो। हाय। कैसा जा रहा है तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब मुझे मेरे बस की बात नहीं लग रही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए तो ये सब कॉर्पोरेट स्लेवरी है ना? क्या मतलब? कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर गई थी तो वहाँ जाकर पता लगा कि तुम ऑफिस में हो, तो मैंने सोचा कि एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारी ज़िंदगी की इस नई शुरुआत पर तुम्हें मुबारकबाद और हौसला देने आ जाती हूँ। तुम्हारे टॉन्ट से लग तो नहीं रहा कि तुम हौसला बढ़ाने आई हो? क्या करूँ यार, दो ही दोस्त हैं दुनिया में जो दिल के इतने करीब हैं, और इट्स सो इंटरेस्टिंग कि दोनों की ही जिंदगियों की नई शुरुआत है। एक ने घर गृहस्थी को चुन लिया और दूसरे ने बिजनेस को। बस फर्क इतना है कि एक ने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है और दूसरे पे जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। कहना क्या चाह रही हो? खुल के बात करो। ओके, साफ साफ कह दिया। असल में हर्ट बहुत ज्यादा। तुम्हारी गलतियों की वजह से एक काबिल लड़की को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मर्श की बात कर रही हूँ? ऑफ कोर्स। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उसे तंग करना, उसके पीछे जाना सब छोड़ चुका हूँ। बहुत खामोशी से उसकी जिंदगी से बिल्कुल निकल गया हूँ। सब कुछ बर्बाद कर देने के बाद? क्या बर्बाद किया मैंने? असल तुम इतने मासूम हो नहीं जितने बन रहे हो। उसके मंगेतर ने तुम दोनों को एक साथ देखा था। एक्सक्यूज मी, अगर उसके मंगेतर ने मुझे उसके साथ देख लिया तो क्या हुआ? उसको इतना नहीं पता कि अर्श मुझ जैसे लड़के को मुंह तक नहीं लगाती। वो जिस क्लास का है ना, वहां पे इतनी लिबर्टी नहीं होती सोच में। उसको नहीं पता था, इसलिए इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। और अर्श के बाबा उस नमूने से उसकी शादी कर रहे हैं जल्द अज जल्द। What? किसी की जिंदगी बिगाड़ कर तुम इतने सुकून से अपनी जिंदगी सुधार रहे हो। सच से बताओ अर्सल, कहीं ये बिजनेस संभालने के पीछे भी तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। I don't trust you anymore. I mean, जब तुम उसकी तुर्की की स्कॉलरशिप कैंसिल करवा सकते हो, तुम सोच रहे होगे कि वो एबटाबाद से वापस आ रही है, तो फिर क्यों ना। Shut up. इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। Yeah, right. Anyways, congratulations नई जॉब पर, बिजनेस संभालने पर और अर्श को हरा देने पे। You're so lucky. तुम जीत गए और अर्श हार गई। आई होप अब तुम्हारी ईगो काफी सेटिस्फाइड होगी, राइट? चलती हूँ। फैसल भाई बचपन में कितने क्यूट थे ना। हाँ, बहुत गोल मटोल बच्चा था। और ये पिक्चर देखे, इस पिक्चर में कितने शरारती लग रहे हैं। वैसे माँ, आज तक आप इस एल्बम को देखकर सिर्फ रोई हैं।
आज पहली बार इसको देखकर आप मुस्कुरा रही हैं। मेरा अरसल जो मुझे वापस मिल गया, मेरे दिल को इतना सुकून मिला है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बताने की ज़रूरत भी नहीं आपको, आपके चेहरे पर सब नज़र आ जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अरसल से कहूँ कि वो अब हमारे साथ ही आकर रहे। गुड आइडिया। लेकिन क्या अरसल भाई मान जाएंगे हमारे साथ रहने के लिए? वो माने ना माने, लेकिन मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। जलील, सारी उम्र वो आपकी वजह से मुझसे दूर रहा है, कम से कम अब तो ऐसी बात मत करें। तो आपका बेटा अपनी मर्जी से आपसे दूर रहा है। आपने तो कई बार कोशिश की है उससे इख्तलाफात खत्म करने की। हाँ, मगर अब तो उसका दिल नरम हो गया है। अब क्यों नहीं आप चाहते कि वो हमारे घर में आके रहे? अपने बेटे के किरदार से तो वाकिफ हो ना, एक नंबर का शराबी है। मैं बेटियों का बाप हूं, क्या असर पड़ेगा उन पर जब वो देखेंगे कि उनका भाई रात के 4-4 बजे शराब के नशे में घर आ रहा है। जली से वो बहुत बदल गया है। रूपा बता रही थी कि वो ऑफिस भी जाने लगा है। शाइना, ऑफिस जाना और ऑफिस चलाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वैसे भी ये 2-4 दिन की वक्ती जज्बाती फैसले हैं, थोड़े दिनों के बाद वो अपने रंग में वापस आ जाएगा। अरे शाहिना बेगम, बरसों की बनी हुई शख्सियत यूं चुटकियों में नहीं बदली जा सकती। डैड प्लीज, मॉम हर्ट हो रही है। भाई इस वक्त तो मैं तुम लोगों को किसी विलन से कम नहीं लग रहा हूँ, लेकिन जज्बात से नहीं दिमाग से सोचो तो मेरा फैसला बिल्कुल ठीक लगेगा। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ को उसके बेटे से मिलने से तो नहीं रोक रहा। मैं तो बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इस घर में नहीं रह सकता। ठीक है जलीस, आपका घर है, आप ही की मर्जी चलेगी। अरे इतना खुश थी मॉम, आज आपने उन्हें अपसेट कर दिया। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम लोग अरसल का पास्ट इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। इसका मतलब है कि कोई मेरा पास्ट भी नहीं भुला सकेगा। हिरा, कैसी बातें कर रही हो? हेलो यार, तुम कहाँ गुम हो? तुम जब से गई हो तुमने कुछ बताया ही नहीं। कल भी तुमने कॉल की और बगैर बात की ही फ़ोन बंद कर दिया। तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कॉल की? कब? यार कल रात को तो तुमने कॉल की थी। मैं हेलो हेलो कर रही थी और तुमने कुछ कहा ही नहीं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अच्छा ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो, और तुम्हारे उस फियांसे ने कोई मसला तो नहीं खड़ा किया दोबारा? पता नहीं कि कुछ समझ नहीं आया। पहले इतने इल्ज़ामात लगा के मुझे वापस बुला लिया और फिर बगैर किसी सबूत के ही मान गए। मुझे तो लगता है शायद उनका मकसद ही ये था कि मेरी पढ़ाई में रुकावट बन सके। रुकावट? तुम वापस तो आ रही हो ना? फिलहाल तो वापस आने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो क्यों? मैंने अपने दिल की बात बाबा को सुनाकर फैसला उन पे छोड़ दिया। अब उनके ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। कैसा फैसला? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, बाद में समझाऊंगी। फिलहाल तुम अपना बताओ, तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं यार, बस बोर हो रही थी। जब से तुम गई हो इस रूम में तुम्हारी बहुत कमी फील होती है। आप इजाज़त दो तो ज़रा मैं काम कर लूँ। ठीक है, तुम काम करो, अपना
अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज, तुम भी। करीम। जी बेगम साहबा। अरसल, करीम कॉफी रहने दो, जल्दी से खाना लगवा दो। जी अच्छा। सुबह वक्त पर घर से गए, रात को वक्त पर घर आए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। चलो खैर, तुम मुंह हाथ धो लो, डिनर एक साथ करेंगे। खुदा करे अरसल में ये बदलाव हमेशा कायम रहे। आमीन। ये लीजिए चाय। अरे क्या हुआ, आपको बड़े परेशान लग रहे हैं? हाँ, परेशान हूं मैं। क्यों, क्या हो गया? बेटी और बहन की मोहब्बत में उलझ कर रह गया। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि सलमा की ये ख्वाहिश है कि वो अर्श को अपनी बहू बनाए, और अर्श को मैंने अकल समझ बूझ खुद दी है उसे। अब मैं खुद उसे कैसे कहूं कि तुम कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपने कल को दांव पर लगा दो? ऐसा अचानक क्या हो गया है? ये शादी का फैसला तो आपने खुद किया था ना? इसी बात पे तो पशेमान हूं। ना मैं अर्श को दुख दे सकता हूं, ना अपनी बहन सलमा को दुखी देख सकता हूं। अर्श ने कुछ कहा आपसे? हाँ, वो जाहिद से शादी नहीं करना चाहती। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तो अर्श की मर्जी से तय हुआ था ना? नहीं, मेरी मर्जी से, और मेरी मर्जी के आगे उसने इनकार नहीं की। अरे तो एक ही बात हुई ना। इसका मतलब ये हुआ कि अर्श को पढ़ने के लिए शहर से बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। दिमाग खराब हो गया उसका। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी जगह कोई और लड़की भी होती ना, वो भी जाहिद से बदजन हो जा। ये बात जाहिद और सलमा को पता चली ना, तो उनका कहा हुआ हर इल्जाम सच साबित होगा। वो तो यही समझेंगे ना कि अर्श की नीयत बदल गई है। मैं करती हूँ अर्श से बात। नहीं नहीं, उससे कोई बात नहीं करनी। इस लड़की ने हमें किस आजमाइश में डाल दिया। उसने मेरे पूछने पे बताया है, अपने दिल की बात की है मुझसे, वरना वो तो अब भी मेरी खुशी के लिए जाहिद से शादी करने को तैयार। अब क्या करेंगे? यही तो सोच रहा हूं, क्या करूं। खैर आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ये चाय पिए आप। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।